एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। रियल नंबर्स के बारे में यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि क्लास 9th में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में बहुत सारी बातें जान चुके हैं। रियल नंबर्स की पूरी दुनिया के बारे में जान चुके हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। इरेशनल नंबर्स के साथ क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग बातें वहाँ पर कर चुके हैं। तो यहाँ पर उसी डिस्कशन को हम लोग थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स जो है वो रेशनल और इरेशनल को मिला के बनता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन जो है वो हम दो तरीके से देते हैं। पहला जो है उसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट करते हैं, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं वेयर Q डजंट इक्वल 0, जहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होता है। एक बात और कही जाती है कि वहाँ पे P और Q जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल Z, यानी कि इंटीजर्स होते हैं। दूसरा, उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर बात कही जाती है। डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर उनकी बात कही जाती है और बताया जाता है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। और इरेशनल नंबर के बारे में बात की जाती है कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना राइट हो सके उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और फिर इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात की जाती है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग होते हैं। नॉन रेक्यूरिंग होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होते हैं उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इस तरह से रियल नंबर्स के बारे में बहुत सारी बातें, इन सब बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 9th में एक्सप्लेन किया गया था। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम इस रियल नंबर में अगले दो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में और सेकंड जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगले जो दो सेक्शन होंगे उन दोनों सेक्शन में हम इनके बारे में ही बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि यूक्लिड्स जो थे ग्रीक मैथमेटिशियंस थे। यूक्लिड्स ने ही इस बात को ऑब्जर्व किया था और इसमें बताया गया था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ए, और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं एक दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से। बी भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब b से हम a को डिवाइड करते हैं तो लास्ट में हमको कुछ रिमाइंडर बच जाता है। लास्ट में कुछ रिमाइंडर बच जाता है। तो इस पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b के डिवीज़न करने पर हमको लास्ट में कुछ रिमाइंडर बच जाए, तो इन्हीं को एक इक्वेशन फॉर्म में यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में दिखाया गया था। एल्गोरिथम जो है उसकी अपनी हिस्ट्री है। एल्गोरिथम मतलब इस यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। एल्गोरिथम जो होता है वो HCF फाइंड करने के लिए होता है। लेमा जो है वो B, A और R के रिलेशंस को दिखाया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये इंट्रोडक्शन पार्ट ही है इसका। तो इसमें हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही सीधे तरीके से बात करते हैं। जैसे कि एक कंपोजिट नंबर है, कोई कंपोजिट नंबर है, हम कंपोजिट नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं। कंपोजिट नंबर जो है वो 12 हमने ले लिया। तो 12 को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखाते हैं। 12 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के थ्रू दिखाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। 12 है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 इक्वल दिखाना होगा तो हम इसे 2 × 2 × 3 दिखाएंगे। तो यहाँ पे दो प्राइम नंबर है 2 और 3, दो प्राइम नंबर 2 और 3 है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 × 3।
तो इससे मालूम चलता है कि यहाँ पर दो प्राइम नंबर हैं, पहला है 2 और दूसरा है 3। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो हमें इस कंपोजिट नंबर के ही अकॉर्डिंग बहुत ही डीप और एप्लीकेशंस के थ्रू यहाँ पर स्टडी करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में दो मेन एप्लीकेशन है, 2 मेन एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। 2 मेन एप्लीकेशन है। पहला जो एप्लीकेशन है वो है इरेशनैलिटी प्रूव करना, यानी कि √2, √3, √5 या 6 + √5 इन सब के इरेशनैलिटी को प्रूव करना, ये प्रूव करना कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। दूसरी चीज़ रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, इसे हम P/Q के फॉर्म में राइट करते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखा करके लास्ट क्लासेस में, पिछले क्लासेस में हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखा करके इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बता रहे थे। इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बता रहे थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बता रहे थे। बट यहाँ इनका बिना डेसिमल एक्सपेंशन किए हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो वो हम किस तरह से बताते हैं? वो हम बताते हैं इस P/Q का डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर Q की क्वालिटी से, डिनोमिनेटर Q की स्पेशल क्वालिटी से हम बताते हैं कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसी के बारे में, ये 2 मेन एप्लीकेशंस हैं, इसी के बारे में हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में स्टडी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।